हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। देखिए रेलवे ने इस बार इतने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे कि भाई मज़ा ही आ गया। न्यू क्वेश्चन बिल्कुल जो आज तक कभी नहीं पूछे गए। भाई देखिए रेलवे 2024 में पूछे गए प्रश्न न्यू पैटर्न के सवाल हैं, बिल्कुल है सर। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए मेरे भाई बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों ने इनको छोड़ दिए हैं एग्जाम के अंदर। यही क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछे गए, यही क्वेश्चन आपके आरपीएफ में पूछे गए और यही क्वेश्चन आपके आरआरबीजे के अंदर भी पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन में भी पूछे जाएंगे। मेरे साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मात्र मेरे भाई 10 मिनट की वीडियो रहेगी, 5 से 7 मिनट की, तो आप इसे पूरा देख लीजिए और पक्का आप यहां से 2 क्वेश्चन बना के आइए। कंफर्म, मात्र 10 सेकंड के अंदर बताया है आपको, आप उड़ा ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई यदि संख्याएं, देखिए जैसे कि आपका x देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। यदि ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आती हैं तो इसका मतलब साथियों क्या करना होगा, आपको हमेशा भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग करना होगा, गुना करके देखना है कितना गुना है। इसमें कभी 5 जुड़ेगा, कभी 10 जुड़ेगा। भाई यदि छोटी छोटी संख्याएं होंगी तो आपको अंतर लेना होगा या आपको प्लस करना होगा। बस देखिए, अब देखिए यहाँ पे 23 लिखा है और 322 है। अब देख लीजिए क्या इसका मल्टीपल है ये। यदि मैं इसको भाग करके देखता हूं तो आप बताएंगे सर 14 बार, और 34 से यदि मैं इसको भाग करता हूं तो आप बताएंगे सर 14 बार। कैसे पता चला भाई, यूनिट डिजिट 6 है तो आप 4 से गुना करेंगे तो आप बताएंगे 4 चौक 16 होता है सर, 6 ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ऐसे ही यहां पे मेरे भाई देखिए यूनिट डिजिट 2 है तो यदि आप 23 में 4 से गुना करते हैं तो आप बताएंगे 4 तिया 12 सर, आ जाएगा बिल्कुल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ए आंसर होगा। तो याद रखिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका x का मान फिर देखिए सभी में बड़ा है भाई, बिल्कुल बड़ी संख्या है। तो आप देखिए तो आपको ये पता चलेगा सर यहाँ 430 है तो 430 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या होगी सर जो 430 से कम आए गुना करने के बाद। आप बताएंगे मेरे भाई यदि मैं इसमें गुना कर देता हूँ 9 पंजे 45 सर, ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताएंगे यदि आप इसमें गुना करते हैं 9 से, भाई ज्यादा हो जाएगा। भाई देखिए 8 पंजे 40, हाँ देखिए 85 में आप 5 से गुना करिए, आप बताएंगे 5 पंजे 25, 5 अठे 40 और 2 42 सर। तो इसका मतलब 5 जोड़ दीजिए, आप बताएंगे सर 430 है, बिल्कुल सर। तो ऐसे ही इसमें देख लीजिए क्या ये भी 5 ही गुना है। 58 गुना 5 प्लस के 5, आप देखिए 5 अठे 40 और 5 चौक पंजे 25, 4 29, आप बताएंगे बिल्कुल सर 295। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आप बताएंगे सर 295, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे 529 लिखा है तो आपको यहाँ पे देखने के बाद ये पता चलेगा कि सर ये वर्ग दिया है तो वर्ग ही निकालना है। भाई वर्ग कैसे होगा, इसका मतलब जो y संख्या होगी वो भी एक वर्ग हो गया। तो मेरे साथियों देखिए ये भी एक वर्ग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनमें से कोई होगा ही होगा। देखिए 529 किसका वर्ग होता है, आप बताएंगे सर 23 का वर्ग होता है। तो आप बताएंगे 529 23 का वर्ग होगा, बिल्कुल सर। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए भाई ये 23 से बहुत दूर है तो इसका मतलब आप बताएंगे सर इसमें 5 जोड़ देते हैं, आप बताएंगे 23 का स्क्वायर क्या होगा सर 29 होगा। और ऐसे ही आप 5 जोड़ के देख लीजिए तो आप बताएंगे सर 26 का स्क्वायर 676 होगा। तो देखिए साथियों बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्या आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या पूछा गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे 30 लिखा है या 175 लिखा है तो इसका मतलब बड़ी बड़ी संख्या है, कहीं ना कहीं गुना करनी पड़ेगी। मेरे भाई यदि मैं इसमें 5 से गुना कर देता हूँ 30 जोड़ना पड़ेगा, भाई नहीं आएगा। भाई ये तो है 529 है, ये नहीं होगा। तो देखिए यदि आप बी ऑप्शन देख लेता हूं भाई 30 की गुना यदि मैं 5 में करता हूं प्लस 10 जोड़ता हूं भाई 160 आएगा, बिल्कुल सर। तो ऐसे ही 33 की गुना मैं 5 में करता हूं प्लस 10 जोड़ूंगा भाई 5 तिया 15, 5 तिया 15 165 और 10 175, बिल्कुल सर ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होगा साथियों, आपको गुना करके देखना है, जोड़ के देखना है, घटा के देखना है भाई, बिल्कुल मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्लियर कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखने से पता चलेगा ये 961 है तो आपको पता चला होगा कि ये सर वर्ग है। वर्ग है, किसका वर्ग है भाई, आप बताएंगे सर 31 का वर्ग है। किसका वर्ग है मेरे साथियों, आप बताएंगे 31 का वर्ग है। तो इसका मतलब देखिए अब कैसे आएगा, यदि मैं इसमें से 10 घटा देता हूं तो ये 37 आता है, ये वर्ग नहीं है, ये नहीं होगा। यदि मैं इसमें से 10 घटा दूं तो मेरे भाई ये कितना आएगा, आप बताएंगे 31 का वर्ग ही 931 है, बिल्कुल सर 961 हो गया। अब देखिए यदि आप इसमें से भी 10 घटाते हैं तो आप बताएंगे सर 24
24 का स्क्वायर कितना होगा आप बताएंगे सर 576 होता है, बिल्कुल होता है। और यही कहाँ लिखा है आपका बी ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। तो ऐसे करना है भाई, कभी संख्या घटा के देखनी है, ये देखना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ से पता चल गया कि सर अगली जो नेक्स्ट संख्या होगी वो भी एक स्क्वायर ही होगी। और स्क्वायर कैसे आया है आप देख लीजिए आपका। चलिए आप देखिए 243 है और 17 है, तो ये देखना है मेरे भाई ये कैसे आया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो मेरे साथियों यदि 243 है तो x का मान एक छोटी संख्या है, देखिए 25 है। पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं, 25 की गुना भाई 243 के आसपास करेंगे तो आप बताएंगे 25 निम्न 225 प्लस 18 जोड़ेंगे 243 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। देखिए ऐसे ही 17 की गुना 9 से करेंगे और प्लस 18 जोड़ेंगे, देख लीजिए यदि आ रहा है तो 17 निम्न 153 आप बताएंगे 153 प्लस के 18 आप बताएंगे सर 171 ही आ रहा है, बिल्कुल सर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएंगे सर ए। भाई ऐसी संख्या से गुना करनी है कि 243 के आसपास जाए। ये देखिए कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नहीं ना, तो इसलिए आपको ऐसा देखना होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके आसपास जा रही है। तो आप गुना ही करके देखेंगे, 10 बार गुना करेंगे। यदि आप 225 के गुना 10 में करेंगे तो आप बताएंगे सर 250 मेरे भाई 250 से तो कम है, ज्यादा नहीं लेना मेरे भाई, कम ही गुना करनी है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया। देखिए 521 है और 794 है, और देखिए ऑप्शन क्या है मेरे भाई x का मान भी बड़ा है, y का भी मान बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करना होगा साथियों, मैंने बताया जब संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। भाई अंतर समान आ गया तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, 9 में से 1 गया आप बताएंगे सर 8, बिल्कुल 9 में से 1 गया आप बताएंगे सर 8, और भाई 5 में से 2 गए आप बताएंगे 3, और 6 में से 5 गया आप बताएंगे 1, 138। भाई ऐसे ही इनका अंतर ले लीजिए, आप बताएंगे 14 में से 6 गए आप बताएंगे सर 8 जाए बचेंगे, 8 में से 5 जाके आप बताएंगे सर 3, और भाई यहाँ पे आपके साथ 7 में से 1 जाके 6 जाके 1 बचेगा। देखिए 138 आप बताएंगे सर दोनों का अंतर ही 138 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो क्लियर है साथियों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट में देना है। यदि आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए, और मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिए। इस बार रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के अंदर, उसके लिए आपके लिए हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है, तो आपको जल्द ही सभी वीडियो जल्दी से मिलेंगी। ओके दोस्तों, सभी को ऑल द बेस्ट, बने रहिए।